सुबह सुबह का समय था। तभी रश्मि ने अपनी बहन रिया का दरवाज़ा खटखटाया। क्या हुआ रश्मि दीदी, आप इतनी जल्दी उठ गई? रुको दरवाज़ा खोलती हूँ। रिया जल्दी चलो, लोटा पार्टी में शामिल होने के लिए सब लोग चले गए हैं। अगर अभी फ्रेश नहीं हुए तो शाम तक पेट पकड़ के रहना पड़ेगा। लोटा पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे रिया, हल्का होने नहीं जाना है क्या? चलो जल्दी, मुझे बहुत तेज की लगी है। ये लो पकड़ो ये लोटा, चलो बाकी की बातें रास्ते में करेंगे। रिया शहर में रहती थी, उसे गांव के इस लोटा पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रिया का यूं लोटा पार्टी के साथ जाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी गांव की एक औरत रश्मि से पूछती है, अरे रश्मि, ये तुम्हारे साथ कौन है? चाची, ये रिया है, मेरी छोटी बहन, शहर में रहती है, कल रात को ही गांव आई है। रश्मि, इसे ढंग से समझा लो, ठीक से यहाँ हल्की हो जाएगी तो दिन भर अपनी बहन के हाथों से बनी पूरी पकवान खा पाएगी, नहीं तो सारा दिन पेट पकड़ के रहना पड़ेगा और शाम तक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पेट को पकड़ना। लो, मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा साफ लग रहा है। दीदी, आप लोग इस तरह से खुले में शौच आ रहे हो, गांव की औरतें अपने घर में शौचालय में क्यों नहीं जाती हैं? अरे रिया, गांव के घरों में शौचालय कहाँ होता है? यहाँ गांव में तो किसी के घर में भी शौचालय नहीं है, इसीलिए तो हम औरतें सुबह और शाम लोटा पार्टी लेकर आती हैं। चल रिया, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। फिर रिया रश्मि के साथ घर आ जाती है। देख रिया, यहाँ गांव है और गांव में किसी के घर में भी शौचालय नहीं होता, हम लोगों को ऐसे ही लोटा पार्टी में जाना पड़ता है। दीदी, जीजाजी शहर में वहाँ नौकरी करते हैं, वो आपकी परेशानी को क्यों नहीं समझते? आपको जीजाजी को बताना चाहिए, वो आपकी परेशानी जरूर समझेंगे। ऐसे खुले में शौच करना ठीक बात थोड़ी है। चुप कर रिया, अब तो ये बात माँ बाबूजी के सामने मत बोलना, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रिया रश्मि के कहने पर चुप तो हो गई, लेकिन वह इस लोटा पार्टी से बहुत परेशान हो चुकी थी। एक शाम जब रिया और रश्मि जंगल में हल्के होने गए थे, तभी वहां से गांव के कुछ जीप पर सैर करने निकले थे। अरे भैया, बड़े सही टाइम पे आए हैं। हाँ हाँ, लाइट उधर घुमा भैया, कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े सही टाइम पे आए हैं यार, आज डेली इसी टाइम पे आया करेंगे सैर करने। सब लोग मुंह ढक लो जल्दी से, ये आवारा लड़के जानबूझकर इस टाइम सैर करने आते हैं। वे सभी औरतें शर्म से सहम जाती हैं। रिया भी गुस्से में घर आ जाती है और सोचती है, क्या इन गांव की औरतों की कोई इज्जत नहीं है? इन लोगों के लिए शौचालय बनवाना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में इन लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। मुझे इस बारे में माँ बाबूजी से बात करनी ही होगी। फिर अगले दिन रिया अपनी बहन रश्मि के सास ससुर से ये बात करती है, देखो रिया, तुम हमारी बहू की बहन हो, तुम मेहमान की तरह आई हो तो मेहमान की ही तरह रहो, हमारे कामों में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आंटी जी, आज जो हुआ देखा ना आपने, रोज ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इन औरतों को। चुप कर लड़की, तुम हमारी बहू की बहन हो इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। जिस आंगन में तुलसी होती है उस आंगन में शौच नहीं बना करते। हमारे घर की बहू बेटियां खुले में ही शौच करने के लिए जाएंगी, ये बात गांठ बांध कर रख लो। और अगर तुम्हें यहाँ नहीं जमता है तो तुम अपने घर जा सकती हो। फिर रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है और शहर जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, सेठ जी कुछ पैसे दे दीजिए सेठ जी, मेरी बेटी को सांप ने काट दिया है, जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है और डॉक्टर ने कहा है पूरे 5,000 लगेंगे, आप मदद कर दीजिए सेठ जी, मेरी मदद कर दीजिए सेठ जी, मुझे इस समय 5,000 की बहुत ज़रूरत है। अरे लेकिन ये सब हुआ कैसे? जरूर लोटा पार्टी के लिए अकेले गई होगी, कितनी बार समझाया है सब औरतें साथ मिलकर जाया करो, अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाया करो, लेकिन कोई सुनता कहाँ है। लो, हो गई ना मुसीबत, बैठे बिठाए 5,000 का चूना लगा दिया। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे पैसे कब लौटाओगी? सेठ जी, मैं आपके यहाँ काम कर करके आपके पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, ये ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आखिर ये सब हो क्या रहा है दीदी? इन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? जब तक इनके घरों में शौचालय नहीं बनेंगे तब तक ऐसी मुसीबतें आती ही रहेंगी। उस बेचारी लड़की का क्या दोष है? वो तो शौच करने ही गई थी ना, अब उसे सांप ने काट लिया, इसमें उसकी क्या गलती है? कितनी गंदी सोच है दीदी यहाँ के लोगों की कि जिस आंगन में तुलसी होती है वहाँ शौचालय नहीं होता। आज जो उस लड़की के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है दीदी, ये सही नहीं है। अब तो दीदी मैं इस गांव से तभी जाऊंगी जब यहाँ शौचालय बन जाएगा। रिया उस गांव से जाने का विचार छोड़ देती है और गांव में शौचालय बनवाने की मुहिम में लग जाती है। वह गांव के और लोगों से भी जाकर मिलती है और उनकी राय जानने की कोशिश करती है, लेकिन गांव के सभी लोगों की सोच लगभग एक समान ही थी। अरे बिटिया, कैसी बातें कर रही हो? हम 2 वक्त का गुजारा ही कर पाते हैं, वही बहुत है। हमारा ये मिट्टी का घर हमने बड़ी मुश्किल से बनवाया है।
और अब शौचालय? नहीं नहीं बिटिया, इतने पैसे नहीं हैं हम लोगों के पास। हमारी बहू बेटियां खुले में ही शौच करने के लिए जाएंगी। हाँ बेटी, और वैसे भी हम औरतों का जन्म हुआ ही है मुसीबतों को झेलने के लिए। ये परेशानी तो हमारे लिए बहुत मामूली है बेटा। इन सब लोगों की सोच एक जैसी ही है। मैं इन लोगों की सोच बिल्कुल नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? जीजा जी ने भी साफ मना कर दिया है कि मैं पिताजी के कामों में गांव में कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा। फिर अगले दिन सभी लोग लोटा पार्टी के लिए चले जाते हैं। उस दिन रिया नहीं जाती है, वो कमरे में सोई हुई थी। तभी रश्मि भागी भागी घर आती है। बाबूजी, माँ जी के पैर में सांप ने काट दिया है और वो वहाँ जंगल में बेहोश पड़ी हैं। जल्दी चलिए आप, उन्हें कुछ हो जाएगा। क्या निर्मला को सांप ने काट दिया? हाँ बाबूजी, शायद ना जंगल में अंधेरा था, वो उस सांप को नहीं देख पाई। फिर वे सभी निर्मला को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर उसके शरीर में से सांप का जहर बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद निर्मला को होश आ जाता है। क्या अब भी आप गांव में शौचालय बनवाने के खिलाफ हैं? भगवान न करे आज आंटी जी को कुछ हो जाता तो क्या होता, और मेरी दीदी, अगर इनके साथ कभी कुछ गलत हो गया तो? रिया बिल्कुल ठीक कह रही है जी। हम औरतों ने कभी अपनी परेशानी को जाहिर ही नहीं किया। हमने अपनी सबसे बड़ी जरूरत को मामूली समझा है। जी, इस प्रथा को तो बदलना ही पड़ेगा और गाँव में बदलाव लाना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो। अब गांव के हर घर में शौचालय होगा, ताकि गांव की बहू बेटियों को अंधेरे में और सहम कर शौचालय ना जाना पड़े। रश्मि के ससुर की ऐसी बातें सुनकर रिया भी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वहाँ शौचालय बनकर तैयार हो जाता है। अब गांव की सभी औरतें बहुत खुश हैं।